और अब बात सियासत की करेंगे। बीजेपी की लिस्ट के बाद अचानक कई नेताओं ने संन्यास की घोषणा क्यों की? क्या वजह थी कि पवन सिंह ने टिकट मिलने के बाद लौटा दिया? क्या अगली लिस्ट के बाद भी ऐसा कुछ होगा? ये रिपोर्ट से संकेत समझिए। टिकट का माहौल टेंस, सीट, संन्यास और सस्पेंस। फर्स्ट लिस्ट में फेस, पवन ने क्यों छोड़ी रेस? जिस पर मोदी को डाउट, चुनावी रण से वो आउट। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद ये साफ हो गया कि जिस पर मोदी को डाउट था वो चुनावी रण से बाहर हो जाएगा। कुछ नेताओं के मोदी ने टिकट काट दिए, कुछ नेताओं ने अपने आप को चुनावी जंग से पीछे कर लिया। पार्टी के कई कद्दावर नेताओं में संन्यास लेने की होड़ सी लग गई है। बीजेपी में संन्यास का चौका लग चुका है। सबसे पहले आप उन नेताओं के बारे में जान लीजिए जिन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। नितिन पटेल ने मेहसाणा सीट से अपना नाम वापस लेकर सबको चौंका दिया। इससे पहले गौतम गंभीर ने लिस्ट जारी होने से पहले ही जेपी नड्डा के सामने इरादे जाहिर कर दिए थे। जयंत सिन्हा ने भी कुछ इसी तरह राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी जुड़ गए हैं। दिल्ली के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी राजनीति से संन्यास ले लिया। एक्स पर लिखा, 30 साल से अधिक के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने बड़े अंतर से जीते और पार्टी संगठन और राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापसी के लिए अनुमति चाहता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन को टिकट न दिए जाने के पीछे पार्टी ने कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि अधिक उम्र के कारण टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट तभी देती है जब उनका विकल्प न हो। गुजरात के सियासी गलियारों में मेहसाणा सीट पर नितिन पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने खुद ही उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। पोस्ट लिखी, कहा कि कुछ वजहों से मेहसाणा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। मैं उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी वापस लेता हूं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी कुछ इसी तरह राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आलाकमान इनके काम से खुश नहीं था। टिकट मिलने की संभावना भी बहुत कम थी, इसीलिए इन दोनों नेताओं ने सेफ एग्जिट ले लिया। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई फ्रेश चेहरों पर दांव लगाया। ऐसा ही एक चेहरा पवन सिंह का था। पवन सिंह को आसनसोल से प्रत्याशी घोषित किया गया। पवन सिंह को जब उम्मीदवार घोषित किया गया तो उन्होंने गर्मजोशी से प्रतिक्रिया जाहिर की। आसनसोल पवन सिंह। जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आखिर 24 घंटे में ही ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह चुनावी रण से पीछे हट गए? उम्मीदवारी वापस लेने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसने में देर नहीं लगाई। अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन ये फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखलंदाजी देने वाला कौन होता हूँ? पवन सिंह ऐसे नेता बने जो टिकट मिलने के बाद भी पीछे हट गए। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। पहली लिस्ट के सामने आने के बाद ये साफ जाहिर हो गया है कि अभी कुछ और नेताओं का राजनीति से संन्यास बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।